प्रयागराज का वो महाकुंभ जहां करोड़ों की भीड़ में अक्सर लोग अपनों को खो देते हैं, लेकिन सोशल मीडिया के इस दौर में इसी भीड़ ने तीन ऐसे चेहरों को ढूंढ निकाला जिन्होंने रातों रात पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। कोई अपनी जादुई आंखों के लिए मशहूर हुआ, तो कोई अपनी भारी भरकम डिग्री छोड़ बाबा बनने के लिए, और तो कोई तो अपनी खूबसूरती और भगवा चोले के संगम के लिए। लेकिन जैसे ही कैमरा हटा और भीड़ कम हुई, तो इन चेहरों के पीछे की असली कहानियां बाहर आने लगी। संगम की लहरें शांत हो चुकी हैं, पर इन तीन किरदारों की जिंदगी में ऐसा तूफान आया जिसकी कल्पना शायद किसी ने नहीं की थी। आज 15 महीने बाद हम उन तीन चेहरों की पड़ताल करेंगे जो चर्चा में तो आए, पर आज उनकी स्थिति आपको हैरान कर देगी। नमस्कार, मैं मुस्कान, आप देख रहे हैं बेधड़क खबर। शुरुआत करते हैं उन चेहरों से जिसे कुंभ की सबसे सुंदर लड़की कहा गया। महज चंद सेकंड का वीडियो, हाथ में मालाएं और वो गहरी आंखें। रातों रात ये लड़की इंटरनेट पर सेंसेशन बन जाती है। लोगों ने उसे मॉडलिंग के ऑफर भी दिए, किसी ने उसे किस्मत का धनी बताया। शादी का मूड जब आता है तो ज़्यादा वायरल होने के बाद से वो फिर से खबरों में आती है। उसने एक मुस्लिम युवक से शादी कर ली है। इंटरनेट पर बहस छिड़ गई, मजहब, प्यार और धोखे की। हैरान करने वाला सच तो ये रहा, जब मामला पुलिस तक पहुंचा तो पता चला कि वह लड़की अंडर एज है। आज की स्थिति की अगर हम बात करें तो 15 महीने हो चुके हैं और वह लड़की प्रेग्नेंट है और कानूनी लड़ाइयों में उलझी है। जिस उम्र में उसे खिलौनों या किताबों के साथ होना चाहिए था, वहां वह मातृत्व और अदालती चक्करों के बीच में फंसी है। इससे हमें क्या सीख मिलती है कि क्या डिजिटल इंडिया की शोहरत और जमीनी हकीकत को बदल पाई? जवाब है नहीं। दूसरा चेहरा था एक ऐसे शख्स का जिसके पास वो था जिसका सपना करोड़ों युवा देखते हैं, आईआईटी बॉम्बे की डिग्री। जब वे भगवा पहनकर कुंभ में आए तो मीडिया ने उन्हें त्याग की प्रतिमूर्ति बना दिया। लोगों ने कहा, देखो, मोह माया से ऊपर उठना इसे कहते हैं। फिर आता है संन्यास। उन्होंने क्यों छोड़ा लाखों का पैकेज? उनकी लाइफ में एक यू टर्न आता है। संन्यास के 1 साल के भीतर ही उन्होंने फिर से गृहस्थ जीवन को चुन लिया। उन्होंने शादी की और घर लौट आए। फिर इसके बाद शुरू होता है विवाद और तर्क क्या दिए जाते हैं कि क्या संन्यास केवल एक मानसिक दबाव से भागने का रास्ता था या फिर प्रेम संन्यास से बड़ा निकला। अगर उनकी हम आज की स्थिति की बात करें तो आज न वे पूरी तरह सन्यासी हैं और न ही वे पूरी तरह प्रोफेशनल। वे एक सामाजिक कटाक्ष और आत्ममंथन के बीच जी रहे हैं। जहां दो कहानियां वापस दुनियादारी की तरफ मुड़ गई, वहीं तीसरी कहानी ने दुनिया को ही पीछे छोड़ दिया। निरंजनी अखाड़े की हर्षा। लोगों को लगा कि ये भी एक इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर ही होंगी जो भगवा पहन करके रील बना रही हैं, पर हर्षा ने जो किया उसने सबको स्तब्ध कर दिया। उनकी लाइफ में कठिन फैसला उन्होंने लिया। हर्षा ने अपनी खुद का पिंडदान कर दिया। सनातन धर्म में इसका मतलब है अपने पिछले जीवन, परिवार और पहचान को मृत मान लेना, जो कि ये बहुत ही मुश्किल निर्णय होता है किसी की जिंदगी में। लेकिन यहाँ हमें उनकी दृढ़ता देखने को मिलती है। जहाँ बाकी दो चेहरों पर सवाल उठते हैं, हर्षा अपने मार्ग पर अडिग रही। उन्होंने दिखा दिया कि संन्यास दिखावा नहीं, एक आंतरिक मृत्यु और नया जन्म है। अगर हम आज की उनकी स्थिति के बारे में बात करें तो वह पूरी तरह अखाड़े की मर्यादाओं में रहकर तपस्या का जीवन बिता रही हैं। महाकुंभ के ये तीन चेहरे हमें जिंदगी के तीन अलग अलग रंग दिखाते हैं। जहां कच्ची उम्र में नादानी और कानूनी उलझने हैं, वहीं दूसरी तरफ जहां संन्यास और संसार के बीच का कॉन्फ्लिक्ट है, और तीसरा जहां अडिग आस्था और संकल्प है। 1 साल बाद पर इनकी कहानियां हमें सोचने पर मजबूर करती हैं कि वायरल होना तो आसान है, लेकिन उस शोहरत और अपने फैसलों के साथ जीना कितना मुश्किल। आप इन तीनों कहानियों के बारे में क्या सोचते हैं? क्या संन्यास से वापसी सही है या फिर वायरल दुनिया की हकीकत कुछ और ही होती है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए।
आप देखते रहिए बेधड़क खबर। मिलते हैं अपनी अगली स्टोरी के साथ। धन्यवाद।